हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज शुरू करते हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये जो चैप्टर है हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये कोई नई चीज़ नहीं है आपके लिए। ये इससे आप पहले भी रूबरू हो चुके हैं। क्लास 8th में, क्लास 7th में भी आपने मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ा हुआ है। काफ़ी अच्छे से आपने इसको सीखा हुआ है, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी। तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आप पहले से जानते हैं, कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगी जो आप नई सिरे से आपको सीखेंगे। तो शुरू करते हैं चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इन क्लास 9th यू हैव लर्नड अबाउट वेरियस एलिमेंट्स। आपने क्लास 9th में बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में सीखा। यू हैव सीन दैट एलिमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल्स और नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। तो आपने ये भी देखा इसमें कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, सभी एलिमेंट्स उसको क्लासीफाई किया गया है मेटल्स और नॉन मेटल्स में। एक कैटेगरी और होती है इसमें, मेटलॉइड्स, इसके बारे में भी आप थोड़ा सा सीखेंगे। लेकिन ये सब होता है उनकी किस बेसिस पर होता है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर। थिंक ऑफ सम यूजेज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन योर डेली लाइफ। आप अपनी डेली लाइफ में भी आप बहुत सारी मेटल्स और नॉन मेटल्स का यूज़ करते हैं। व्हाट प्रॉपर्टीज़ डिड यू थिंक ऑफ वाइल कैटेगराइजिंग एलिमेंट्स एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यानी बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके बारे में भी आप जानेंगे इसमें कि जिस तरीके से कैटेगराइज किया जाता है एलिमेंट्स को मेटल्स में या फिर नॉन मेटल्स में। हाउ आर दीज प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड टू द यूजेज ऑफ दीज एलिमेंट्स। यानी उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है उन एलिमेंट्स को किस तरीके से बताती है कि उसको किस तरीके से यूज़ करना है। लेट अस लुक एट सम ऑफ दीज प्रॉपर्टीज़ इन डिटेल। तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनको डिटेल में जानेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले जानते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी हैं जिन एक्टिविटीज़ के थ्रू आप मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में और अच्छे से जान पाएंगे। The easiest way to start grouping substances by comparing their physical properties। यानी जो सबसे आसान जो तरीका होता है सब्सटेंसेस को ग्रुपिंग करने का, ताकि इसमें हम कंपेयर कर सकें। लेट अस स्टडी दिस विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटीज़। फॉर एक्टिविटीज़ 3.1 to 3.6, यानी 3.1 से लेकर के छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं 3.6 तक की। कलेक्ट द सैम्पल्स ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स: आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक एंड एनी अदर मेटल्स दैट इज़ इजीली अवेलेबल। यानी कुछ इस तरह की मेटल्स हैं ये जो आसानी से उपलब्ध हो जाती है। सबसे पहले एक्टिविटी 3.1, टेक सम सैम्पल्स ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। नोट द अपीयरेंस ऑफ ईच सैम्पल। यानी हम क्या करते हैं, कुछ सैम्पल्स लेते हैं आयरन के, कॉपर के, एल्यूमिनियम के और मैग्नीशियम के, और नोट करते हैं उनकी अपीयरेंस, यानी वो किस तरीके से दिखाई देते हैं। हर सैंपल में आप देखते हैं। क्लीन द सरफेस ईच सैंपल बाय रबिंग दैम विद सैंड पेपर एंड नोट देयर अपीयरेंस अगेन। उसके बाद क्या करते हैं, उनको अच्छे तरीके से रब करते हैं सैंड पेपर से और उसको दोबारा से देखते हैं। उनकी जो फिजिकल जो अपीयरेंस होती है, जो उनकी बाहर से जो दिखावट होती है उनकी, वो किस तरीके से होती है। मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट हैव अ शाइनी सरफेस। जब भी मेटल प्योर स्टेट में होता है तो उसका सरफेस कैसा होता है, शाइनी होता है। दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड मेटेलिक लस्टर। यानी मेटल की इस प्रॉपर्टीज़ को क्या कहते हैं, मेटेलिक लस्टर कहा जाता है। लस्टर मतलब चमक होता है। इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी है 3.2, टेक स्मॉल पीस ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। ट्राई टू कट दीज मेटल्स विद अ शार्प नाइफ एंड नोट देयर ऑब्जर्वेशंस। तो क्या करते हैं, कुछ पीसीज लेते हैं आयरन के, कॉपर, एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, और उनको काटने का प्रयास करते हैं, काटने का ट्राई करते हैं, किससे, शार्प नाइफ से, और उसके ऑब्जर्वेशंस को हम क्या करते हैं, नोट करते हैं अपने पास। होल्ड अ पीस ऑफ सोडियम मेटल विद अ पेयर ऑफ टोंग्स। एक और चीज़ होती है इसमें, सोडियम मेटल, जिसका आपने नाम सुना होगा पहले भी, उसको भी क्या करते हैं, उसको भी होल्ड करते हैं पेयर ऑफ टोंग से। इसमें कुछ सावधानी भी है। क्वेश्चन क्या है, ऑलवेज हैंडल सोडियम मेटल विद केयर। क्योंकि सोडियम जो मेटल होती है उसको बहुत केयरफुली यूज़ करना होता है, एक्सपेरिमेंट करना होता है उसके ऊपर। ड्राई इट बाय प्रेसिंग बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ फिल्टर पेपर। उसको क्या करें, फिल्टर पेपर से उसको क्या करें, ड्राई कर लीजिए, सुखा लीजिए इसको। फिल्टर पेपर क्या कर लेता है, उसमें से जो मॉइस्चर होती है उसको सोख लेता है। पुट इट ऑन अ वॉच ग्लास, और उसको वॉच ग्लास पर रखते हैं। ट्राई इट टू कट, और उसे क्या करते हैं, काटने का प्रयास करते हैं विद अ नाइफ, एक नाइफ की हेल्प से। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, उसमें आप क्या ऑब्जर्व करते हैं। अब कुछ ऐसी मेटल होती है जो इजीली क्या हो जाती है, कट हो जाती है, आसानी से कट जाती है, और कुछ इजीली नहीं कट पाती है।
यू विल फाइंड दैट मेटल्स आर जनरली हार्ड। आप इसमें क्या पाएंगे कि जो मेटल्स होती है जनरली कैसी होती है, हार्ड होती है, बहुत कठोर होती है। द हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। लेकिन सारी मेटल हार्ड नहीं होती, अलग अलग मेटल जो होती है उनकी जो हार्डनेस होती है वो भी अलग अलग होती है। कुछ ज़्यादा हार्ड होती है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं होती है। इसके बाद एक्टिविटी 3.3 टेक पीसीज ऑफ आयरन, जिंक, लेड एंड कॉपर। तो आयरन के, जिंक, लेड और कॉपर इनके भी पीसीज लेते हैं। प्लेस एनी वन मेटल ऑन अ ब्लॉक ऑफ आयरन, और उसको क्या कहाँ रखते हैं, आयरन के ब्लॉक पर रखते हैं। स्ट्राइक इट 4 और 5 टाइम्स विद अ हैमर, और क्या करते हैं उसको हैमर करते हैं 4 या 5 बार। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप उसमें क्या ऑब्जर्व करते हैं। रिपीट विद अदर मेटल्स, और दूसरी जो मेटल्स हैं उनके साथ भी हम इसी तरीके से रिपीट करते हैं। रिकॉर्ड द चेंज इन द शेप ऑफ दीज मेटल्स, और जो इनमें चेंज आता है, जिस तरीके से चेंज आता है उसको हम अपने पास में रिकॉर्ड करते हैं। यू विल फाइंड दैट सम मेटल्स कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स। आप उसमें क्या पाएंगे कि कुछ मेटल ऐसी होती है जिनको थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है बाय हैमरिंग। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। मेटल की इस प्रॉपर्टी को मेलिएबिलिटी कहते हैं, यानी जिसमें क्या होता है, शीट जो होती है हैमर करने के बाद एक थिन शीट में कन्वर्ट हो जाती है। डिड यू नो दैट गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलिएबल मेटल्स। क्या आप जानते हैं कि जो गोल्ड होता है या सिल्वर जो होता है ये दोनों सबसे ज़्यादा मेलिएबल होती है, यानी उनकी बहुत पतली और बहुत पतली शीट बनाई जा सकती है हैमर करके। एक्टिविटी 3.4 ये भी छोटी सी एक्टिविटी है। कंसीडर सम मेटल्स सच एज आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, लेड एक्सेट्रा। तो इसमें क्या करते हैं, इन मेटल्स को भी कंसीडर करते हैं। तो विच ऑफ द अबव मेटल्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ वायर। तो इनमें कौन सी मेटल जो होती है वायर की फॉर्म में हमें अवेलेबल होती है। द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। यानी वो मेटल्स, यानी वो जो एबिलिटी है मेटल्स की, कुछ मेटल्स ऐसी होती है जिनमें एबिलिटी होती है कि उनको हम क्या कर सकते हैं, थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उन मेटल्स की जो वो एबिलिटी है उसको हम क्या कहेंगे, डक्टिलिटी, यानी वो डक्टाइल होती है। इस तरह की जो मेटल्स कैसी होती है, डक्टाइल होती है, जो थिन वायर में कन्वर्ट हो जाती है। गोल्ड इज़ द मोस्ट डक्टाइल मेटल। आपको ये पता होना चाहिए कि गोल्ड जो होता है वो सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल होता है, यानी उसकी जो होती है सबसे पतली वायर बनाई जा सकती है गोल्ड की। यू विल बी सरप्राइज्ड, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा क्या, टू नो दैट अ वायर ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। अगर 1 ग्राम गोल्ड हो तो उससे 2 किलोमीटर लंबी वायर बनाई जा सकती है, यानी इतनी पतली वायर होती है गोल्ड की कि उसको 2 किलोमीटर की वायर भी बनाई जा सकती है। इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी दैट मेटल्स कैन बी गिवन डिफरेंट शेप्स अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो बहुत मेलिएबल होती है और बहुत डक्टाइल भी होती है, और उनको वायर में या फिर शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है डिफरेंट शेप्स अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स है, यानी जैसी जैसी हमारी नीड होती है उसी तरीके से हम उनकी शीट भी बना सकते हैं और उनसे वायर भी बना सकते हैं। कैन यू नेम सम मेटल्स दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स। क्या आप इस तरह के मेटल्स के नाम बता सकते हैं कि जो कुकिंग वेसल्स के लिए यूज़ की जाती है, इन जो खाना पकाने के जो बर्तन होते हैं कौन कौन सी मेटल्स के बनाए जाते हैं। डू यू नो वाई दीज मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग वेसल्स। क्या आप जानते हैं कि मेटल्स जो होती है वो जो खाना पकाने के जो बर्तन होते हैं उनके रूप में क्यों यूज़ की जाती है। लेट अस डू द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द आंसर। ये एक्टिविटी हमारी कौन सी है, 3.5। और इस 3.5 एक्टिविटी में क्या है, टेक एन एल्यूमिनियम और कॉपर वायर। एल्यूमिनियम और या कॉपर की वायर लेते हैं, क्लैम्प दिस वायर ऑन अ सैंड, और उसको क्लैम्प लगा देते हैं, उस पर क्लैम्प स्टैंड पे लगा देते हैं उसको। और एज शोन इन द फिगर 3.1, जैसे कि फिगर 3.1 में दिखाया गया, आप इस फिगर देख सकते हैं पहले, इसके बाद में उसकी स्टडी कर लेंगे। तो ये फिगर 3.1 है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। इसमें हमने क्या देखा, इस एक्टिविटी में हम ये देखेंगे कि जो मेटल्स होती है वो किस तरीके से गुड कंडक्टर होती है, यानी वो उसको हीट को किस तरीके से कंडक्ट करती है। इसमें क्लैंप लगी हुई है, स्टैंड लगा हुआ है, और मेटल की एक वायर है जिस पे क्या करते हैं, जिस पे एक बर्नर लगा है नीचे जिसको गर्म करते हैं। और एक एंड होता है इसका फ्री एंड ऑफ वायर, वायर का जो फ्री एंड होता है उस पर एक पिन लगा देते हैं और उस पर पिन को वैक्स से चिपका देते हैं। तो क्या होता है,
जहाँ आपने वैक्स लगाया, पिन लगाई है जहाँ पे वैक्स के साथ में अटैच कर दिया उसको, तो वहाँ आपने इसको गर्म नहीं किया, बर्नर को आपने थोड़ा दूरी पे रखा है उससे। तो क्या होता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जो वायर है वो जहाँ से हीट ले रहा है वहाँ से हीट ट्रांसफ़र होती रहती है, और जैसे जैसे वायर आगे की तरफ हीट बढ़ती है, उसमें कंडक्ट होती है, तो वैसे वैसे तो वायर गर्म होने लगता है। और पिन जो होती है वो गर्म होने के बाद, क्योंकि वैक्स मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, और वो पिन नीचे गिर जाती है। तो इससे क्या पता लगता है इस एक्टिविटी से कि जितनी मेटल्स होती है वो क्या करती है, हीट को कंडक्ट करती है। यानी ये भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल की। तो इसमें यही था एक्टिविटी में, मैंने आपको बता दिया पूरा। द अबव एक्टिविटी शो दैट मेटल इज अ गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। तो जितनी मेटल्स होती है वो हीट की अच्छी कंडक्टर होती है, और उनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, यानी जब उसको गर्म करते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्म करने पर वो मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर। जो सबसे अच्छे कंडक्टर जो होते हैं वो सिल्वर और कॉपर होते हैं, जो बहुत अच्छे से हीट को कंडक्ट करते हैं। लेड एंड मरकरी, एक लेड होता है, कांच इसको बोलते हैं हिंदी में, कांच जो होता है, मरकरी आर कंपेरेटिवली पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। ये दोनों मरकरी और लेड जो होते हैं वो दोनों पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के, वो ज़्यादा हीट को कंडक्ट नहीं करते। जो मेटल्स ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या मेटल जो होती है इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करती है, इसको भी एक बार थोड़ा सा और जान लेते हैं। इसमें भी एक एक्टिविटी है 3.6, सेटअप एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन फिगर में आप देख रहे होंगे इलेक्ट्रिक सर्किट है। एक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या बताता है हमें कि इलेक्ट्रिक सर्किट जब कंप्लीट हो जाता है तो उसमें एक बैटरी का यूज़ करते हैं, एक बल्ब होता है, एक स्विच होता है, और स्विच में भी आप देख रहे होंगे जहाँ पे स्विच दिखाई दे रहा है उसके बीच में ब्रैकेट के अंदर एक साइन होता है, डॉट का साइन लगा हुआ है इसमें। तो ये डॉट का साइन क्या इंडिकेट करता है, ये डॉट का साइन इस बात को इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो इसमें कंटिन्यूस है, लगातार है। और अगर ये नहीं होता है, डॉट का साइन इसके अंदर नहीं होता है, तो इसका मतलब स्विच ऑफ होता है। इसका मतलब अभी क्या है, स्विच ऑन है, बल्ब तभी ग्लो करेगा जब स्विच ऑन होगा। तो एक्टिविटी में क्या है, प्लेस द मेटल टू बी टेस्टेड इन अ सर्किट। तो उसमें क्या करते हैं, मेटल को टेस्ट करते हैं सर्किट में। बिटवीन टर्मिनल्स ए एंड बी, दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो देखते हैं। डज द बल्ब ग्लो, अगर उसमें मेटल का यूज़ करते हैं तो क्या बल्ब ग्लो करता है। वो डज दिस इंडिकेट, ये किस बात को इंडिकेट करता है। यू मस्ट हैव सीन दैट द वायर्स दैट कैरी करंट इन योर होम हैव अ कोटिंग ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी इसको बोलते हैं। जो कवरिंग जो होती है, जो भी इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं उनकी जो कवरिंग होती है वो पॉलीविनाइल क्लोराइड की होती है। और रबर लाइक मटेरियल, ये इस तरह का मटेरियल होता है जो रबर की तरह का होता है, जो क्या करता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। वाई आर इलेक्ट्रिक वायर कोटेड विद सच सब्सटेंसेज, तो इलेक्ट्रिक वायर को इस तरह के सब्सटेंस से क्यों कवर किया जाता है। व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स स्ट्राइक अ हार्ड सरफेस, व्हाट हैपन्स व्हेन, क्या होता है जब मेटल्स स्ट्राइक अ हार्ड सरफेस, जब मेटल की हार्ड सरफेस होता है। डू दे प्रोड्यूस अ साउंड, क्या वे साउंड प्रोड्यूस करते हैं। द मेटल्स दैट प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग हार्ड सरफेस आर सेड टू बी सोनोरस। कुछ इस तरह के भी मेटल्स होते हैं, अगर उस पर स्ट्राइक करते हैं या हैमर करते हैं, चोट मारते हैं इस पर, तो क्या करते हैं, और रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इसीलिए ऐसी मेटल्स को क्या कहा जाता है कि वो सोनोरस है। सोनोरस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें साउंड प्रोड्यूस करती है मेटल्स, इस बात को बताया जाता है। कैन यू नाउ से वाई स्कूल बेल्स आर मेड ऑफ मेटल्स, स्कूल की जो बेल होती है वो किसकी बनी हुई होती है, वो मेटल की बनी होती है, क्योंकि जब जैसे उसको ऑन करते हैं या उस पर हैमर करते हैं तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। तो आगे आता है नॉन मेटल्स के बारे में। तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं। इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्नड दैट देयर आर वेरी फ्यू नॉन मेटल्स एज कम्पेयर टू मेटल्स। ये आपको पहले भी पता होना चाहिए कि जो मेटल्स की जो नंबर होती है, मेटल्स की जो संख्या होती है वो नॉन मेटल से ज़्यादा होती है। नॉन मेटल्स कम होती है, सबसे ज़्यादा मेटल्स होती है, और कुछ एक मेटलॉइड्स भी होती है, उनके बारे में मैं आपको आगे चैप्टर में बताऊंगा। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा। ये सब क्या है, ये सब नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल्स हैं। द नॉन मेटल्स आर आइदर सॉलिड्स और गैसेज
एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज़ लिक्विड। एक अकेला नॉन मेटल ब्रोमीन ऐसा होता है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, नहीं तो कुछ नॉन मेटल्स सॉलिड फॉर्म में होते हैं या फिर गैसियस फॉर्म में होते हैं। डू नॉन मेटल्स ऑल्सो हैव फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ मेटल्स। क्या नॉन मेटल्स की भी उसी तरीके से फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है जिस तरीके से मेटल्स की होती है? इसको भी जान लेते हैं थोड़ा सा। कलेक्ट सैंपल्स ऑफ कार्बन, कोल, ग्रेफाइट, सल्फर एंड आयोडीन। कुछ कलेक्शन करते हैं सैंपल्स के इनके। कैरी आउट द एक्टिविटी 3.1 to 3.6 विद दीज नॉन मेटल्स एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। उसी तरीके से छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं, इनके थ्रू जानने की कोशिश कर लेते हैं जिस तरीके से उसमें किया था मेटल्स के साथ में, तो उसी तरीके से नॉन मेटल्स में भी क्या होता है, जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनकी पता लग जाती है सभी। ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड इन टेबल 3.1 डिस्कस द जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन द क्लास। उसमें आपस में डिस्कस भी कर सकते हैं क्लास में कि किस तरह कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है मेटल्स की, कौन कौन सी नॉन मेटल्स की है। यू मस्ट हैव concluded that we cannot group elements according to their physical properties alone, as there are many exceptions. For example, उसमें कुछ exceptions भी होते हैं। exceptions भी जान लेते हैं कि क्या क्या होते हैं, क्योंकि हम जनरली बताते हैं कि मेटल्स क्या होती है, हार्ड होती है बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके भी एक्सेप्शंस होते हैं। कुछ सारी मेटल्स हार्ड नहीं होती, उनमें कुछ सॉफ्ट भी होती है जिसको हम जिनके लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं या जिसको नाइफ से भी काट सकते हैं। तो जानने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट एज सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। सभी मेटल्स जो होती हैं एक्सेप्ट मरकरी, मरकरी को छोड़ करके, ये एक्सेप्शन हो गया इसका। एग्जिस्ट एज सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। किसको छोड़ करके? मरकरी को छोड़ करके। इन एक्टिविटी 3.5 यू हैव ऑब्जर्व दैट मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। एक्टिविटी 3.5 में आपने क्या पढ़ा है कि जितने मेटल्स होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, बहुत हाई होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी उनको बहुत ज़्यादा गर्म करना पड़ता है तब जा करके वो मेल्ट होते हैं। बट गैलियम एंड सीजियम है वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट्स। लेकिन गैलियम और सीजियम एक ऐसी दो ऐसी मेटल्स होती है जिसके क्या होते हैं, बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, यानी जब उसको अगर अपनी हथेली पे भी रखेंगे, दी टू मेटल्स विल मेल्ट, ये दोनों मेटल्स मेल्ट हो जाएगी इफ़ यू कीप दैम ऑन योर पाम। यदि आप उनको अपनी हथेली पर रखते हैं तो हथेली पर रखने से वो मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है। आयोडीन सेकंड क्या है, आयोडीन इज़ आ नॉन मेटल बट इट इज़ लस्चरस। अब देखिए आयोडीन क्या होता है, नॉन मेटल होता है, लेकिन उसके बाद भी क्या होता है, उसमें एक चमक होती है, लश्चर होता है वो। थर्ड क्या है, कार्बन इज अ नॉन मेटल। अब कार्बन क्या एक नॉन मेटल होता है, दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म, जो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ईच फॉर्म इज कॉल्ड एन एलोट्रॉप, और कार्बन की हर फॉर्म को एक एलोट्रॉप कहा जाता है। डायमंड एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, डायमंड क्या होता है, कार्बन का एक एलोट्रॉप होता है। इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, और जो कि क्या होता है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नॉन एज, यानी जितने भी हमें सब्सटेंस आज तक पता है नेचुरल में, डायमंड क्या होता है, सबसे हार्डेस्ट यानी सबसे कठोर पदार्थ होता है। एंड हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, उसके मेल्टिंग और पॉइंट जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो भी हाई होते हैं। ग्रेफाइट अनदर एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, इसी तरीके से देखो एक्सेप्शन में क्या चीज़ आ गई, ग्रेफाइट क्या होता है, दूसरा एक एलोट्रॉप होता है कार्बन का। इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। एल्कलाई मेटल्स जैसे लिथियम हो गया, सोडियम, पोटेशियम और सॉफ्ट, जबकि मेटल्स के बारे में हमने क्या पढ़ा कि हार्ड होती है बहुत, लेकिन एक्सेप्शन किस किस चीज़ का आ गया यहाँ पे, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ये कैसे होते हैं, हार्ड नहीं होते, बहुत सॉफ्ट होते हैं। दैट दे कैन बी कट विद अ नाइफ, जिसको हम चाकू से काट सकते हैं। दे हैव लो डेंसिटीज़, उनकी डेंसिटीज़ लो होती है, एंड लो मेल्टिंग पॉइंट्स, और उनके मेल्टिंग पॉइंट्स भी बहुत लो होते हैं। एलिमेंट्स कैन बी मोर क्लियरली क्लासिफाइड एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब थोड़ा सा जो एलिमेंट्स हैं उनको जब उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जानेंगे तो उससे और ज़्यादा उसके बारे में जान लेंगे, अच्छे से क्लासीफाई कर देंगे इसको कि उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है उसके बेसिस पर कि कौन ज़्यादा हार्ड है या कौन ज़्यादा सॉफ्ट है, कौन किस तरीके से रिएक्ट करता है। एक एक्टिविटी है इसमें छोटी सी, 3.8 टेक अ मैग्नीशियम रिबन एंड सम सल्फ़र पाउडर। क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन लेते हैं और कुछ सल्फ़र का पाउडर लेते हैं। बर्न द मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं। कलेक्ट द एशेस
फॉर्म्ड एंड डिज़ोल्व दैम इन वाटर, और जो एसिड जो बचती है, जो राख जो बचती है, इसको पानी में घोल लेते हैं। टेस्ट द रिजल्टेंट सॉल्यूशन विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर, और जो रिजल्टेंट जो सॉल्यूशन जो होता है उसको रेड या ब्लू लिटमस पेपर से उसको एक बार टेस्ट करके देखते हैं। इज द प्रोडक्ट फॉर्म ऑन बर्निंग मैग्नीशियम एसिडिक और बेसिक। तो आपने क्या देखा, जब जो सॉल्यूशन बन जाता है उसका वो क्या है, वो एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। नाउ बर्न सल्फ़र पाउडर, सल्फ़र पाउडर को बर्न करते हैं। प्लेस अ टेस्ट ट्यूब ओवर द बर्निंग सल्फ़र टू कलेक्ट द फ्यूम्स प्रोड्यूस्ड, और क्या करते हैं, उसको रख देते हैं टेस्ट ट्यूब को कहाँ पर, उसमें ओवर द बर्निंग सल्फ़र के ऊपर, क्या करने के लिए, फ्यूम्स को कलेक्ट करने के लिए जो उसमें प्रोड्यूस होता है। ऐड सम वाटर टू द अबव टेस्ट ट्यूब एंड शेक, और क्या करते हैं, उसमें ऐड करते हैं थोड़ा सा वाटर और उसको अच्छे तरीके से शेक करते हैं टेस्ट ट्यूब को। टेस्ट दिस सॉल्यूशन विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर, और उसको ब्लू और रेड लिटमस पेपर से उसको टेस्ट करते हैं। इज द प्रोडक्ट फॉर्म ऑन बर्निंग सल्फ़र एसिडिक और बेसिक, इस तरीके से जो प्रोडक्ट बनता है सल्फ़र को बर्न करने पर वो एसिडिक नेचर का होगा या फिर बेसिक नेचर का होगा। कैन यू राइट इक्वेशंस फॉर दीज रिएक्शंस, क्या आप इन रिएक्शंस के लिए इक्वेशंस लिख सकते हैं। मोस्ट नॉन मेटल्स प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड्स, अब आप देखेंगे इसमें जिसका रिजल्ट निकल के आता है हमारे पास में, वो क्या आता है कि जो भी नॉन मेटल्स होती हैं उनमें से ज़्यादातर के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं जब इनको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं। ऑन द अदर हैंड मोस्ट मेटल्स गिव राइज टू बेसिक ऑक्साइड्स, और जो मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं बेसिक नेचर के होते हैं, यानी नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स एसिडिक नेचर के होते हैं और जो मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। यू विल बी लर्निंग मोर अबाउट दीज मेटल्स ऑक्साइड्स इन द नेक्स्ट सेक्शन, अगले सेक्शन में आप क्या जानेंगे, इन ऑक्साइड्स की नेचर के बारे में जानेंगे। और अभी अपने जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। तो पहले आज की वीडियो में हमने सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ये मेटल्स क्या होती है उनके बारे में जाना। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको जो नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी, नेक्स्ट पार्ट जो आएगा सेकंड पार्ट, उसमें आप देख पाएंगे उसको।